नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 ये एक ऐसी तारीख है जो कोई भी भारतवासी कभी नहीं भूलने वाला, क्योंकि इसी तारीख को दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे कई निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से मार दिया था, उनकी हत्याएं कर दी थी। और तभी से लेकर अभी तक सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, सेना से सवाल पूछे जा रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस से सवाल पूछे जा रहे थे कि कैसे तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बावजूद ये सभी आतंकवादी पहलगाम की बाइसन घाटी में पहुंच गए और इतने लोगों की हत्याएं कर दी और ये वहां से फरार भी हो गए, गायब हो गए। और कहां है ये अभी? यही सवाल पूछे जा रहे थे तब से लेकर अभी तक। और अब लगभग 96 दिनों बाद दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मिलना चालू हो गए, क्योंकि अभी खबर यह है दोस्तों कि कश्मीर के लिडवास इलाके में भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, गोलीबारी हुई। और उस गोलीबारी में, उस मुठभेड़ में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया दोस्तों। ये तीनों आतंकवादी लिडवास इलाके के जो आसपास का जो जंगली क्षेत्र है वहां छिपे हुए थे। और सेना को लगभग 2 दिनों पहले यह खबर हुई कि ये आतंकवादी वहां छिपे हुए हो सकते हैं। सेना ने फिर ड्रोन का इस्तेमाल किया, थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया, तमाम जो स्वदेशी उपकरण है उनका इस्तेमाल करके सेना ने इन तीनों आतंकवादियों को लिडवास इलाके में और महादेव पहाड़ी के बीच का जो वन क्षेत्र है, जो डाचीगाम नेशनल पार्क से कुछ ही दूरी पर है, वहां इन तीनों आतंकवादियों को ट्रेस किया दोस्तों। और फिर सेना पहुंच गई वहां और फिर हुई एक मुठभेड़ और तीनों आतंकवादी हुए ढेर। जी हां दोस्तों, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था दोस्तों। ये भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों का ऑपरेशन था। तीनों ने जॉइंट तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है दोस्तों। और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन महादेव रखा गया है दोस्तों। सावन का महीना चल रहा है और क्योंकि यह ऑपरेशन महादेव पहाड़ी के आसपास हुआ, उसके वन क्षेत्र में हुआ, तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। और इस मामले में जो अधिक जानकारियां हैं दोस्तों वो अभी आना बाकी है। जी हाँ, क्योंकि सोमवार को ही घटना हुई है, तो अभी आतंकवादियों की स्पष्ट पहचान आना, कैसे पूरे घटना को, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उस पर अधिक जानकारी आना, ये आती रहेंगी। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है, जो तमाम सूत्र कह रहे हैं कि ये जो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं दोस्तों, उनमें से कम 2 तो ऐसे आतंकवादी हैं जो सीधे तौर पर पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार है। और उनमें से एक की पहचान तो स्पष्ट रूप से कर दी गई है और वो है हाशिम मूसा दोस्तों। हाशिम मूसा उन तीनों आतंकवादियों में एक आतंकवादी है जिसको मारा गया है, लेकिन ये कोई आम आतंकवादी नहीं है दोस्तों। मैं बताता हूं कैसे। हाशिम मूसा पहले तो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है दोस्तों। ये जो पहलगाम हमला हुआ, जहां हमारे लोग मारे गए, हाशिम मूसा ही उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। वही इस पूरे मसले का, पूरे मामले का, पूरी घटना का मास्टरमाइंड था दोस्त। हाशिम मूसा पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था। पहलगाम हमले की सबसे बड़ी वजह हाशिम मूसा ही है और वो फरार चल रहा था। हाशिम मूसा पाकिस्तान में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में था दोस्तों, और 2022 में वह भारत में आ गया। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करके वो आ गया। और 22 अप्रैल को जब घटना घटी, उसके लगभग 1 हफ्ते पहले से, यानी 15 अप्रैल से हाशिम मूसा पहलगाम में ही था, रेकी कर रहा था उस जगह की। और रेकी के बाद 1 हफ्ते उसने रेकी की और 1 हफ्ते बाद उसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। तो ये बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा, उपलब्धि है कि हमने हाशिम मूसा जैसे आतंकवादियों को पकड़ लिया। सेना ने उसे ढेर कर दिया दोस्तों। हाशिम मूसा केवल पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। पिछले साल यानी 2024 में सोनमर्ग टनल में एक हमला हुआ था। 7 लोग उसमें मरे थे, जिसमें 6 मजदूर थे और एक डॉक्टर था। 7 लोगों के जान के पीछे, उनकी मृत्यु, उनकी हत्या के पीछे यही एक इंसान था जिसका नाम है हाशिम मूसा। ऐसे में इसको मार गिराना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। बाकी 2 जो आतंकवादी मारे गए हैं उनकी पहचान अभी स्पष्ट होना बाकी है। धीरे धीरे उस पर जानकारियां आएंगी। और एक बात और स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि ये जो तीनों आतंकवादी मारे गए हैं लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। हाशिम मूसा खुद लश्कर ए तैयबा का एक टॉप कमांडर था दोस्तों। ऐसे में बात स्पष्ट है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान ही था।
तो वो जो तमाम लोग जो अपने देश में भी बैठे लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या सबूत है कि ये पाकिस्तान ने कराया हमला, उनके लिए हाशिम मूसा का वो मरा हुआ चेहरा काफी होना चाहिए। पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं, शाहिद अफरीदी जैसे लोग और उनकी सरकारें जो ये कह रही थी कि इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान को बेफजूल में ही दोषी बनाता फिरता है, हाशिम मूसा का चेहरा उन्हें देखना चाहिए और अन्य 2 आतंकवादियों की पहचाने आना भी बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान ही इस हमले के पीछे था। पी चिदम्बरम जैसे बड़े कांग्रेस नेता ने हाल ही में यह बयान दिया था, दोस्तों आपने भी वो शायद पढ़ा होगा, कि भारत को क्या जरूरत थी कहने की तुरंत कि पाकिस्तान ही इसके पीछे है, सबूत क्या है। तो चिदम्बरम साहब को भी हाशिम मूसा का चेहरा देखना चाहिए और सबूत के तौर पर उसकी लाश है हमारे पास। और ये सेना का पराक्रम है, जम्मू कश्मीर पुलिस का पराक्रम है, सीआरपीएफ का पराक्रम है। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।